आज की वीडियो में रेस्टोरेंट स्टाइल बिना सीख के बिना गिटी के किचन में मौजूद लोहे के नॉर्मल तवे पर 2 टाइप के जूसी चिली कबाब और कुरैशी मटन सीख कबाब बनाने की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। इन कबाबों को तैयार करने के लिए 1 किलो मटन कीमे को मशीन में निकलवा कर इसको 4 से 5 बार पानी में धोकर स्ट्रेनर में इसका पानी रिड्यूस कर लिया है। और अब इसके अंदर जाएंगे कॉमन से मसाले, 2 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी और एक बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज जाएगी। इसका हमने पानी निचोड़ दिया है। चम्मच की मेजरमेंट से नापा जाए तो 6 से 7 चम्मच चॉप की हुई प्याज है और एक मुट्ठी हमने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाला है। इसके साथ ही में 2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच ऑरिगेनो लिया है, आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच भुना जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच लिया है नमक, आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला। इन सभी मसालों को डाल देंगे कीमे में और साथ ही में हमने 4 से 5 ब्रेडों को मिक्सी में ग्राइंड करके क्रम बना लिया था, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है और सभी मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। सभी मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कीमे का, उसको हाथों में घुमाते हुए इसको सिलेंडर का शेप देंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं कबाबों को। तो इसी तरह से हमने सभी कबाबों को तैयार कर लेना है और ये देखिए सभी कबाब तैयार हो चुके हैं। और इन कबाबों को तैयार करने के बाद 20 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रीज होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें ऑयल डालकर हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है, इसकी झले निकाल दी है। और अब इस गर्म तेल में हम एक एक करके कबाबों को डालेंगे और कबाबों को एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत सावधानी से हमने कबाबों को पलटना है ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से दोनों साइड से कबाब सिक चुके हैं। अब निकालते हैं इनको एक प्लेट में। बाकी के कबाबों को भी इसी तरह से साइड चेंज करते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इनको भी एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप चाहें तो इन कबाबों को इसी तरह से ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार चटपटे कबाब बनते हैं। इधर हम एक स्लरी तैयार करेंगे सॉसेस बनाने के लिए। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ ही में हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी नीचे तले में लग जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे व्हाइट विनेगर। अगर व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका आपके पास ना हो तो आप यहाँ एक नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस को चटपटा चटाकेदार तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस का हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर की स्लरी में इसको मिक्स करेंगे चलाते हुए। इसके बाद हम पिकल की टमाटो हॉट सॉस इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट वाली टमाटो सॉस भी इस्तेमाल करेंगे, इसको भी हमने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। तो ये देखिए स्लरी एक बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, कोई भी लम्स नहीं है। जिस तेल में हमने कबाबों को फ्राई किया था उसी तेल में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज में कटी हुई प्याज को और स्लाइड की हुई 4 से 5 हरी मिर्चों को और कटी हुई शिमला मिर्च को डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको सौटे होने देंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसमें हमने तैयार की हुई कॉर्नफ्लोर और सॉस इसकी जो स्लरी तैयार की थी उसको चम्मच से चलाते हुए इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट गैस की मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे चलाते हुए। बहुत ही मजेदार और बहुत ही कम समय में ये चिली सॉस बनकर तैयार हो जाती है। और ये देखिए बस 10 मिनट लगे हैं इसको चलाते हुए और ये कितनी यमी बनकर तैयार हुई है। अभी से मन कर रहा है इसको खाने का। एकदम चिली सॉस जो होती है ना, जो हम चिली पटाटो खाते हैं उसी का टेस्ट आएगा इसके अंदर। यूं लगेगा जैसे आप चिली पटेटो खा रहे हैं। तो बस सॉस तैयार हो चुकी है और इधर हमने ले लिया सर्विंग प्लेट और उसमें लगा दिए हैं हमने फ्राई किए हुए कबाब और कबाबों के ऊपर से हम डालेंगे ये चिली सॉस। और चिली सॉस डालने के बाद हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। आप इसे एज ए स्टार्टर
चपाती या फिर कुलचे नान के साथ भी खा सकते हैं। मेरी गारंटी है कि जब आप ऐसी सॉसेज में लोटपोट चटाकेदार ऐसे कबाब बनाएंगे तो आपके घर वाले तो क्या मेहमान भी प्लेट साफ कर जाएंगे। इस बकरीद इन सॉसेज कबाब को जरूर बनाइए और अपने त्योहारों और दस्तरखान पर चार चांद लगाइए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। क्या आप भी जब कबाब बनाते हैं तो आपके कबाब भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार नहीं होते? तो जनाब घबराएं नहीं, हमारी इस रेसिपी को फॉलो करें और बिना सीखते बिना अंगीठी के किचन में मौजूद नॉर्मल लोहे के तवे पर बाजार जैसे सॉफ्ट जूसी चटाकेदार कुरैशी मटन सीख कबाब घर पर आसानी से बनाएं। इतने सॉफ्ट और जूसी के मुंह में रखते ही खुल जाएं और इतने जायकेदार कि पेट तो भर जाए लेकिन मन ना भरे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जूसी सॉफ्ट कुरैशी मटन सीख कबाब तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले 1 किलो गोश्त को धोकर अच्छी तरह से इसको मशीन में बारीक कीमा निकलवा लिया है और इसमें अब हमने डाल दिया है 4 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट और 2 चम्मच डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। तो साथ ही में कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच लिया है हल्दी और 1/4 चम्मच लिया है हमने बेकिंग सोडा और 6 चम्मच हमने सीख कबाब मसाला लिया है और एक बड़ी प्याज को चॉपर में चॉप करके उसका अच्छी तरह से पानी निचोड़कर हमने इसमें डाल दिया है। तो अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कीमे में और साथ ही में हमने 4 से 5 कम तीखी वाली हरी मिर्चों को भी चॉप करके डाल दिया है। मटन कीमे में थोड़ा फैट कम था इसलिए हम यहाँ पर 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही में हमने 1 नींबू का रस डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। ध्यान रहे मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करना है, मेन प्रोसेस इसका यही है। कीमे में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करके इसको फ्रिज में 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अब निकाल लिया हमने कीमे को फ्रिज से बाहर और अब हमने इसके बीचों बीच में जगह कर दी है और इसमें रख दिया हमने एक मिट्टी की बाउल और उसमें रख दिया हमने देखते हुए के कोयले और ऊपर से हमने डाल दिया इसमें 2 लौंगे और 2 हरी इलायची और आधा चम्मच घी। स्मोक लगाने से यह होगा कि जिस तरह से अंगीठी पर सेके जाते हैं सीख कबाब सीखचों में, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, एकदम स्मोकी सीख कबाब का बाजार जैसे सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसमें स्मोक लगा दी है और अब हम प्याली को बाहर निकाल देते हैं और इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया है तवा और तवे को कर लिया है हमने अच्छे से गरम और इसके ऊपर हमने तेल से इसको ग्रीस कर दिया है। तेल से हमने तवे को इसलिए ग्रीस किया है ताकि कबाब इस पर चिपके नहीं, अच्छी तरह से सीख जाएं। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लिया है कीमे का और यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीखचों की जगह आइसक्रीम की डंडी। बिल्कुल वैसे ही बनेंगे और यहाँ हम थोड़ा सा डिजाइन डाल रहे हैं उंगलियों से, आप चाहें तो इसे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एकदम कुरैशी स्टाइल हमने कबाब तैयार कर लिया है आइसक्रीम की स्टिक पर। तो देखा आपने कितना जुगाड़ से काम किया बिना सीखचों के, बिल्कुल वैसे ही कबाब तैयार हुए। इसी तरह से दूसरा कबाब भी तैयार करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे आइसक्रीम की स्टिक पर हल्के हाथों से इसको फैलाते जाएंगे और इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे, डिजाइन दे देंगे और इसी तरह से तवे पर रख देंगे। और ये देखिए एक शिफ्ट में 4 कबाब सिक रहे हैं और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ रहा है, लग रहा है ना कि जैसे हमने किसी अंगीठी में सेका हो। कबाब जैसे जैसे सिकते जाएंगे उन्हें घुमाते जाएंगे और हर साइड से इनको सेकते जाएंगे। और ये देखिए कबाब सिककर तैयार है, निकालते हैं इसको एक सर्विंग प्लेट में और दूसरी शिफ्ट में रख देते हैं कबाब सीखने के लिए। इसी तरह से बाकी के सभी कबाब तैयार कर लेंगे हम बनाकर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, लगता है कि झटपट हमने बना लिया और बहुत ही मजेदार जायकेदार सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार होते हैं। इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाएं और इतने जायकेदार के पेट तो भर जाए लेकिन मन नहीं भरता। स्मूथ सिल्की बटरी वाइट ग्रेवी वाले मटन सीख कबाब, गोला कबाब, स्टिकी कबाब और 2 टाइप के शाही कबाब बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। एकदम बाजार जैसे, बल्कि यूं कहिए बाजार से भी अच्छी क्वालिटी में घर पर आसानी से वो भी लोहे के तवे पर बिना सीखचों के आइसक्रीम की स्टिक पर हमने सॉफ्ट जूसी चटाकेदार मटन सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन गर्म गर्म कबाबों को एज ए स्टार्टर हरे धनिया पुदीने की
खट्टी तीखी चटनी के साथ और दही की चटनी के साथ सर्व करें, या फिर चपाती, रुमाली रोटी और नान के साथ, बिरयानी के साथ भी सर्व करें। हरी भरी खट्टी तीखी चटनी, दही की चटनी और मुरादाबाद की मशहूर बिरयानी की रेसिपी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। एक बार इन मटन सीख कबाब की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।